रिबॉर्न ऑफ क्वीन आफ्टर डेथ एपिसोड 4। अगर उसके करीब जाने से वो लड़की तेज को तप्पड़ मार दिया तो, नील ने बिना सोचे समझे एक ही सांस में कहा। तो वे दोनों एक बार फिर उसी को ही घूरने लगे। लेकिन इस बार वे दोनों कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में वही बात चल रही थी। खास करके तेज के मन में। उसे भी डर तो लग रहा था, लेकिन किसी के सामने अपना डर को दिखाना चाहता था। अपनी चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए ऐसा ही बेटा रहा। लेकिन बेचारे तेज को नहीं पता था कि वही बानी उसको कितना चाहती थी, पिछले जन्म में भी और इस नया जन्म में भी। मानस तेज को सुझाव देते हुए कहा, देख तेज, वैसे तो कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि कोई उसके करीब आए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जाओ, जाकर तुम उसे छू कर देखो। ऐसा करने से बात भी और बिगड़ सकती है, इसलिए बस तुम धीरे धीरे उसके करीब जाओ। वैसे तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो, बिजनेस में डील कैसे करनी है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इस बार लड़की का मामला है तो थोड़ा सावधान से करना। जो भी करना है सीधे जाकर उसे जबरदस्ती से अपने करीब मत लाना, ठीक है? वैसे मुझे किसी के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब आप लोग घर जा सकते हो। तेजवीर अपनी जगह से उठते हुए दोनों हाथों को अपने ट्राउजर के जेब में डाल लिया और बिना उन दोनों की ओर देखे ही रूम से बाहर जाते हुए कहा। ये देख वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मन में एक बात चल रही हो, खामका इतना समय बर्बाद कर दिया इस खड़ूस इंसान को सजेशन देने में। दोनों आह भरने की सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन बेचारे दोनों इस बात से अनजान थे कि तेज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दूसरी ओर बानी अपनी कमरे में आकर पहले फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। जब तक बानी फ्रेश होकर आए तब तक रूपाली, महेश और पिया भी आ गए थे। वे तीनों जब घर आ रहे थे तभी पिया रूपाली और महेश के कान भर दिए थे। उसने बता दिया था कि पार्टी में बानी भी आई हुई थी। जैसे ही महेश ने ये सुना तो वो गुस्से में भर गया था, क्योंकि उसे बानी की ये बदली हुई रवैये से वो थोड़ा बहुत चिंतित दिख रहा था। और आजकल बानी की बदली बदली हुई तेवर से उसे डर भी लग रहा था, कहीं उसका सारा प्लान चौपट हो जाए। बानी के पिछले जन्म में महेश बड़े ही आसानी से सब कुछ हासिल कर लिया था, वो भी कम समय में, जिसे उसे कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। प्रॉपर्टी, उसका दिल, उसकी जान। लेकिन इस जन्म में महेश को बहुत ही महंगा पड़ने वाला था शायद। क्या ये एहसास महेश को होने लगा था या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलने वाला था। अगले दिन जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे हुए थे, तभी बानी भी आकर नाश्ता करने बैठ गई। उसे ऐसे बैठे देख पिया अपनी माँ को देखते हुए बोली, मॉम, आपको नहीं लगता कि आप लोग आजकल नौकरों को सिर पर बिठा के रखा है? पिया की बातें सुन बानी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये ताना उसी को ही दे रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वही बैठी रही। उसको ये भी पता था कि पिया की बातों पर महेश और रूपाली दोनों ही कुछ नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि बानी की पिछले जीवन में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। पिया उसे बहुत बुरा भला कहती थी, लेकिन रूपाली हो या महेश, दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता था। तभी उसे याद आता है कि ठीक 1 साल बाद महेश का रवैया उसके लिए बदल गया था। अपने बीवी और बेटी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ही सताया था, कभी प्रॉपर्टी को लेकर तो कभी निम्मी की इलाज के लिए, ताकि वो निम्मी को ब्लड देती रहे। बानी ये भी जानती थी कि पिछले जीवन में महेश को अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए कई सारे रास्ते थे। निम्मी के लिए दूसरा हॉट डोनेट मिल सकता था, लेकिन महेश ने नहीं लिया, ताकि हॉट डोनेट उसे फ्री में मिल सके। और बेस्ट ऑप्शन तो बानी ही थी, बिना ज्यादा खर्च किए आराम से अपनी छोटी बेटी निम्मी को बचा सके। और हुआ भी ऐसा था, फ्री में हॉट मिल गया था निम्मी को बानी का। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ होने नहीं देने वाली थी। इन सब सोचते हुए वो अपनी नाश्ता करने के लिए प्लेट में नाश्ता परोसने वाली थी कि तभी उसकी कानों में महेश की आवाज पड़ी, जिसे उसका हाथ वहीं हवा में रुक गया। और सोचने लगी कि अब महेश क्या कहने वाला है, उसे आगे कहने का इंतजार करने लगी। महेश ने कहा, बानी, तुम कल सिंह परिवार के पार्टी में आई थी। ये सुन बानी बिना डरे, बिना कोई एक्सप्रेशन के बड़े ही आराम से बोली, हाँ। और तुम वहां क्यों आई थी? महेश बड़े ही ध्यान से बानी को देखते हुए पूछा, लेकिन बानी इसका जवाब दे पाती उससे पहले ही पिया बोल पड़ी, अरे डैड, इसे कौन इनवाइट करेगा, इस गवार को? यही सबसे छुपके छुपाते हमारे पीछे पीछे आ गई है। और वैसे भी ये महारानी तो इतनी बड़ी इंसान तो थी ही नहीं जो खुद आगे से चलकर सिंह परिवार उसे इनवाइट करे। और वैसे भी अपने देखा नहीं, और भी बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आ नहीं पाए थे, क्योंकि उन लोगों को इनविटेशन नहीं मिला था। रूपाली अपनी बेटी की बातों को सही ठहराते हुए हाँ में हाँ मिला दी। महेश को भी यही सही लगा, जिसे बिना सोचे समझे बानी पर भड़क गया। अपनी आवाज में जोर लाते हुए कहा, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने बेइज्जती करने?
तुम्हें इतने सालों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम हमें यही सिला दे रही हो? एहसान फरामोश। बानी को ये सब सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, साथ ही गुस्सा भी। लेकिन अगले ही पल अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उसे बेवजह तमाशा नहीं करना चाहती थी। दूर दूसरी अगर गुस्से में कुछ करती तो उसकी पौव का शक हो जाता, ये होने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पुनर्जन्म मिलने से पहले ही भगवान महादेव ने कहा था कि अपनी शक्तियों को किसी के सामने जाहिर मत होने देना, और जितना बन पड़े उतना गरीब को मदद करना। गुस्से में कर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वैसे कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। ये सब सोचकर बानी चुपचाप बिना नाश्ता करे ही वहीं बैठी रही। उसको ऐसे चुपचाप बैठा देख महेश का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, लेकिन वो कुछ कह पाता तभी पिया की फोन बजने लगी, जिसे रूपाली और महेश दोनों ही उसके ओर देखने लगे। वहीं पिया जल्दी से अपना फोन उठाकर बात करने लगी। कुछ सेकंड्स बात करने के बाद फोन काट दिया। अपने पेरेंट्स की ओर देखते हुए बोली, मॉम डैड आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, सो आज उसने एक पार्टी में रखी है, मिलन बार रेस्टोरेंट में आज मैं पार्टी के जाना होगा। ये सुनकर महेश एक आह भरते हुए कहा, ठीक है, जा सकती हो। तभी पिया की आंखों में एक चमक आ गई। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा, डैड क्या मैं बानी को भी साथ में ले जा सकती हूँ? वो क्या है ना, उसे भी तो ऐसी पार्टी में जाना चाहिए और कुछ अमीर लोगों के साथ दोस्ती भी करनी चाहिए। पिया की बात सुन वो समझ गया कि पिया क्या कहना चाह रही है। उसने शांत भाव से कहा, ठीक है, दोनों जा सकती हो। ये देख बानी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उन लोगों की बकवास सुनती रही। महेश गुस्से में तेज आवाज के साथ कहा, तुमने सुना नहीं बानी, पिया ने क्या कहा? तुम उसके साथ उसकी फ्रेंड के बर्थडे पर जा रही हो। इतना कहकर वो बानी की बिना बात सुने वहां से चला गया। वहीं पिया की चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वहीं बानी को याद आता है कि पिछले जीवन में यही तो दिन था जो पिया अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था। सबके सामने एक नौकरानी जैसे ट्रीट किया था। आखिरी में उसके साथ ऐसा कुछ हो गया था जो बानी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, लेकिन वो पता नहीं लगा पाई थी कि उसके साथ वो सब कैसे, क्यों और कौन किया था। वो इतनी मासूम और शांत स्वभाव लड़की थी कि उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके बारे में पता कर पाती। ऊपर से पिया भी उसे बहुत ज्यादा डरा भी दिया था। लेकिन बानी इस जीवन में ऐसा कुछ होने नहीं देने वाली थी। बानी को पिछले जीवन में जो पार्टी के दिन पिया ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला तो लेने ही वाली थी, साथ ही अपने आप को पिया के दोस्तों के सामने इंसल्ट नहीं करवाने वाली थी। कैसे पिया उसके साथ एक वेट्रेस की तरह ट्रीट किया था, सबको ड्रिंक सर्व करना, कैसे सबकी टेबल पर जो मंगवाते थे उन सबको ले जाकर देना, किसी के कपड़े पर थोड़ा सा भी गंदी हो जाए तो बानी से साफ करवाने लगते थे, यहाँ तक कि लड़कों के जूते भी साफ करवाने पर मजबूर कर दिया था। सच्चाई ये थी कि पिया ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़े हुए जूस की गिलास उन्हीं के ग्रुप के एक लड़के के जूते पर डाल दिया था और झूठी मूठी परेशान होने की नाटक करते हुए बानी को साफ करने पर मजबूर कर दिया था। और बानी एक बेवकूफ की तरह वे सभी काम चुपचाप करते ही जा रही थी। वहां बैठे हर एक इंसान बड़े ही मजे से देखे जा रहे थे। ये सब सोचकर बानी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और बिना नाश्ता पूरा किए वहां से चली गई। ये देखकर पिया और रूपाली को खास कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, बल्कि वे लोग बड़े ही मजे से अपना नाश्ता करने में बिजी हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद बानी अभी भी चुप थी। कहीं ये किसी के बर्बादी होने से पहले की शांति तो नहीं बानी की, या फिर कब तक चुप रहने वाली थी बानी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलने वाली थी। खैर, बानी अपने कमरे बैठकर स्टडी कर रही थी। 2 दिन बाद कॉलेज भी शुरू होने वाली थी, उसी की तैयारी में वो लग गई। तभी उसके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आ गया कि पिया का कॉलेज भी वही कॉलेज थी जो बानी ने एडमिशन ली थी, RS कॉलेज। लेकिन इस बार बानी के चेहरे पर परेशानी की जगह एक शैतानी मुस्कान छाई हुई थी। अपनी पढ़ाई करते करते कब शाम हो गई खुद उसे पता ही नहीं चला। वो अपने सारी किताबें निकालकर एक तरफ रखी रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अपनी सारे बालों को सिमटकर एक जुड़े में बांधते हुए जाकर दरवाजा खोला। सामने देखा तो पिया उसी को ही घूरे जा रही थी। अपनी घमंडी भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें याद नहीं आज हमें पार्टी में जाना था, क्या तुम भूल गई हो? बानी कुछ कहने पहले ही पिया बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, गलती से भी ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो, वरना बहुत बुरा होगा। बानी याद रखना, वैसे डैड भी तुम्हें परमिशन दे दिए हैं मेरे साथ जाने की, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं समझी। अब जल्दी चलो, टाइम हो चुका है। बानी बिना डरे लेकिन शांत आवाज में बोली, मैंने आने से मना नहीं किया, बल्कि मुझे 5 मिनट दो, तैयार होकर आती हूँ।
इतना कहकर बानी पिया के मुंह पर दरवाजा बंद करके बाथरूम में चली गई, लेकिन दरवाजे के सामने खड़ी पिया अपने मुंह पर ही दरवाजा बंद करने की वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और गुस्से में दांत भींचते हुए बुदबुदाए, तुम्हारी इतनी हिम्मत गवार लटकी, जस्ट वेट एंड सी मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। बानी जब तैयार होकर हॉल में आए तो देखा पिया यहां से वहां पागलों की तरह चक्कर लगा रही थी। ये देख बानी के चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल फेस बनाकर उसके पास चली आई। उसे आता देख पिया बहुत कुछ सुनान चाहती थी, लेकिन उसके पास समय ना होने के वजह से उसे लेकर घर से बाहर चली गई। बानी ने 5 मिनट बोलकर 20 मिनट लेट जो करवा दिए थे, जिसे पिया को अपने गुस्से का काबू करना मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन बानी को उसको ऐसे गुस्से में तड़पता देख उसे बहुत मजा आ रहा था, फिर भी वो आराम से गाड़ी में जाकर बैठ गई। ठीक 20 मिनट के बाद दोनों मिलन बार क्लब में पहुंच गए। पिया गाड़ी से उतरकर आसपास देखते हुए सामने क्लब के बड़े से एंट्रेंस दरवाजा को देखने लगी। एंट्रेंस के पास 2 गार्ड्स खड़े थे। तभी उसे याद आया कि पिछले जन्म में इसी समय क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है। अपना पिछले जीवन का अतीत एक बार फिर से दोहराने वाला था, लेकिन फर्क इतना सा था कि पिछले जीवन में बानी बहुत शांत और मासूम थी, जो कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना दिया करते थे। लेकिन इस जीवन में बानी अब वो बानी नहीं थी जो कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना दे। बानी अब आगे होने वाले इंसिडेंट को सामना करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसे पता था पिया अब एक बकवास बहाना बनाकर यहाँ से जाने वाली है, उसे यहीं दरवाजे पर अकेली छोड़कर, और अगले ही पल हुआ भी कुछ ऐसा ही। बानी मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, तुम अंदर दाहिने की ओर चले जाना, ठीक है? मैं जल्दी से तेरे पीछे पीछे ही आ जाऊंगी, ठीक है? इतना कहकर पिया वहां से चली गई बिना बानी की ओर देखे ही। बानी को पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन शायद पिया को नहीं पता था कि पुरानी वाली बानी अब वो बानी नहीं थी। बानी एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा, दर्द और तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन वो पहले की तरह कमजोर नादान डरपोक बनना नहीं चाहती थी। और वैसे भी वो बने क्यों, जब हो महादेव का आशीर्वाद। दूसरा जन्म भी तो इसलिए मिला है ताकि उसके साथ गलत धोखा किए उन लोगों से बदला ले सके। इतना सोचकर अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लेकर मन में बोली, पिया पिया कुत्ते की दुम हो, कितने भी सीधे कर लो, वो कभी सीधे नहीं होता। तुम सच में चुड़ैल और पिसचिनी की रानी हो। बाय गॉड, मैं तुम्हें इतनी आसानी नहीं छोड़ने वाली हूँ, और उन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली जो मुझे अभी तक नहीं पता चला कि कौन थे, जो मेरे मौत के कारण बने थे। वो काली पर्दे के पीछे रहकर मेरे मौत का अंजाम दिया था। खैर, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। बानी सोचते हुए एंट्रेंस के पास चली गई। वो अंदर जा पाती तभी उसे वहीं पर रोक लिया, जैसे बानी को पहले से ही उम्मीद थी। एक गार्ड ने बानी की ओर देखते हुए कहा, मैडम प्लीज एंटर पास दिखाए। बानी एक नजर गार्ड्स की ओर देखा, फिर अपनी पर्स में एक कार्ड निकालकर उसके हाथ में दे दिया। कार्ड को देख बानी को अंदर जाने का इशारा किया। बानी अंदर की ओर जाने लगी, लेकिन पिया ने बताई हुई मुताबिक दाहिने की ओर नहीं बल्कि बाहिने की ओर चली गई, क्योंकि बानी को पता था कि पिया बताई हुई रास्ता वीवीआईपी के फ्लो पर जाता है, और बाहिने की ओर ऑर्डिनरी लोगों के लिए ग्राउंड फ्लो, और अच्छा खासा अमीर फैमिली के लिए फर्स्ट फ्लो, वीआईपी के लिए सेकंड फ्लो, और उनसे भी बड़े वीवीआईपी के लिए थर्ड फ्लो पर हॉल बनाए गए थे। पिया का प्लानिंग ही कुछ ऐसा था। पिछले जन्म में बानी गलती से पिया जैसे बताई हुई थी, उसने बिल्कुल वैसा ही किया था। उसका अंजाम ये हुआ था। वहां खड़े बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड बानी को बहुत ही बुरी तरीके से उसे हॉल से बाहर धक्का देकर गिरा दिया था। इसे बानी को चोट भी आई हुई थी। वहां पर मौजूद सभी लोग बानी को अजीब नजरों से घूरने लगे थे। बानी को बहुत बुरा और अजीब लग रहा था। उसने आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही भटकने के बाद आखिरी में पिया उसे लेने आ गई थी। बानी इन सब ख्यालों के बारे सोचते हुए ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। उसने अपने नजरें हर तरफ दौड़ाई। उसने देखा कि पिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। ये देख वो एक खाली कोने में पड़ी एक टेबल पर जाकर बैठ गई। पिया और उनके दोस्तों के पास जाने का कोई इरादा नहीं था। अकेली वहीं पर बैठकर अपना जूस एंजॉय करने लगी। बानी अकेली बैठकर सबकी ओर देखते हुए अपना जूस पी रही थी। तभी पिया की नजर कोने में बैठी बानी पर चली गई। एक पल के लिए तो वो हैरान हो गई कि इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई, और अगले ही पल उसने कुछ सोचकर एक शैतानी हंसी अपनी चेहरे पर लाती हुई अपनी दोस्तों के तरफ देखकर बोली, हे गैज, वहां देखो कौन बेटा है। मेरी मुंह बोली बहन, मैं उसके पास जा रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए।
वो वहां से जाने लगी तभी पिया की दोस्त रीना, जो कि आज बर्थडे था, वो बोली, अरे वाह पिया, तुम अपनी बहन को भी लेकर आए हो और हमसे मिलाना भी जरूर नहीं समझा क्या यार तू भी। रीना की बात सुन पिया बोली, अरे नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं, वैसे मैं इस गंवार लड़की को सबक सिखाने लाई हूँ, और प्लीज यार वो मेरी बहन नहीं है, सो प्लीज आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए कि वो मेरी बहन है, और आप सब एक उसे ठीक से देखो, वो कहाँ गंवार लड़की और मैं कहाँ एजुकेटेड गर्ल, जमीन आसमान फर्क है। फ्रेंड्स ग्रुप में से एक लड़का ने कहा, कोई बात नहीं पिया, अब ये सब छोड़ो, उस बेहजी को हमसे भी तो मिलाओ, अगर वो हमें पसंद आ गई तो हमारे दिल में जगह दे दे, या फिर बिस्तर। उसकी बात सुन सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पिया के चेहरे पर एक मक्कारी भरी हंसी थी। पिया सबके ओर देखते हुए बोली, ठीक है, आप जो चाहें उसके साथ वो सब कर सकते हैं, मेरी तरफ से फुल फ्री। इतना सुनते ही सब लोग एक दूसरे को क्लैप करने लगे तो कुछ लड़के तो सिटी बजाना शुरू कर दिया। पिया सबको लेकर बानी के पास आ गई। है बानी, तुम कब आई यहाँ? तुम आ गई तो हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया? खैर छोड़ो, जाने दो, इससे मिलो, ये है रीना बर्थडे गर्ल, आज इसी का है बर्थडे। बानी बस खामोशी से पिया की बात सुन रही थी। वहीं पिया की चेहरे पर एक डेविल मुस्कान, क्योंकि बानी को सबके सामने उसका इंसल्टिंग जो करवाना था। बानी को चुपचाप बैठा देख पिया आगे बोली, बानी, मैंने कहा आज रिया का बर्थडे है। इतना ही कहा था कि बानी तपाक से बोल पड़ी, अच्छा तो अब मुझे क्या करना होगा? ये सुन पिया की सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगे। वहीं पिया मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि गवार बानी कभी भी रीना को बर्थडे विश नहीं करने वाली थी, वो भी इंग्लिश में, और रही हिंदी में विश करने की तो ये देख सब उसका मजाक उड़ाकर हंसेंगे। अपने ख्याल पुलाव में खुशी को एंजॉय कर रही पिया बानी से बोली, बानी तुझे कितनी बार बताया है कि किसी का बर्थडे है तो उनको विश करना चाहिए, इतना भी दिमाग में नहीं है क्या तुम्हारी? गवार कही की आखिरी लाइन बहुत ही धीमी मगर मजाक उड़ाते हुए पिया ने कहा था। बाकी सब तो बड़े ही एंजॉय करते हुए पिया की बातें सुन रहे थे। बानी ने देखा कि पिया उसकी इंसल्टिंग करने में तुली है। उसने पहले एक नजर पिया को और एक नजर बाकी सब पर डाली, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, on your birthday Reena, I want you to know that means so much to me. I am sending you my best wishes and I wish you have in your awesome birthday. Wish you a very happy birthday Reena. वैसे रीना बानी की फ्रेंड तो थी ही नहीं, ऊपर से रीना के लिए कड़वाहट पहले से ही उसके मन में तो था, लेकिन वो किसी के सामने जाहिर होने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि बानी के मन में कड़वाहट तो पिछले जन्म के वजह से था। रीना भी पिया के साथ मिलकर बहुत तंग किया था, लेकिन इस जन्म में रीना और बानी की मुलाकात ये पहली मुलाकात थी, जिस वजह से फिलहाल के लिए वो चुप थी। वहीं जैसे ही सभी लोग बानी के मुंह से इतने अच्छे इंग्लिश में बर्थडे विश करता देख सब हैरान थे। पिया ने पहले से ही अपने दोस्तों को बताया था कि बानी एक गंवार लड़की है, लेकिन एक गंवार लड़की इतनी अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोल सकती थी। सब तो हैरान तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो पिया थी। वो तो भूत बनकर एक ही जगह पर खड़ी थी, उसके मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकल रहा था। मन में पागलों की तरह बुदबुदाने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे कैसे पता कि कैसे बर्थडे के दिन पर विश करना चाहिए। ये सोचते वक्त उसके आंखों में गुस्सा जलन साफ नजर आ रहा था। सब लोग ये भी नोटिस किया था कि बानी विश तो की है, लेकिन बेमन से, उसमें खुशी कहीं नहीं झलक रही थी, मानो नाराज होकर विश कर रही हो। रीना बानी की विश सुनकर सिर हिलाकर कहा, थैंक यू बानी। रीना ने देखा कि पिया चुपचाप खड़ी है, उसने पिया को हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, पिया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? रीना की बात सुनकर पिया रिएक्ट करना शुरू किया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, अच्छा चलो गैच पार्टी एंजॉय करते हैं। रीना बानी से कहा, बानी तुम भी चलो, हमारे साथ पार्टी एंजॉय करते हैं, यहाँ अकेली बैठकर क्या करोगी? पहले बानी मना करने ही वाली थी कि जल्दी से रीना उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े ही नर्म आवाज में कहा, प्लीज चलो। उन लोगों के साथ जाने के अलावा बानी कर भी तो क्या सकती थी, चुपचाप उनके साथ चली गई। सभी लोग एंजॉय करने में बिजी थे। बीच बीच में कोई ना कोई आकर बानी को ड्रिंक ऑफर करता, लेकिन बानी ड्रिंक लेने से मना कर देती थी। उसे ड्रिंक की आदत तो थी ही नहीं, और ऊपर से एक ड्रिंक के वजह से ही उसके पिछले जीवन में उसकी लाइफ ही कर दी थी, जिस वजह से वो किसी भी हालत में ड्रिंक तो नहीं करने वाली थी। ग्रुप में से एक लड़का जिनका नाम अखिल था, उसने बानी के पास जाकर ड्रिंक को ऑफर करते हुए कहा। बानी ने जब अखिल को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा और मन में ही गुस्से में कहने लगी, लगता है ये घटिया लड़का इस जन्म में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कमीना कहीं का।
बानी, बानी, मिस बानी। अखिल की आवाज सुन बानी रिएक्ट करते हुए बोली, हाँ बोलो। हाँ बोलो। बानी ने कुछ इस तरह कही थी कि अखिल को सुनने में कुछ अजीब लगा, मानो बानी उसे मजाक उड़ा रही हो। फिर भी अखिल शांत से बैठा रहा। एक बार फिर अखिल ड्रिंक ऑफर करते कहा, बानी मेरे साथ एक तो ड्रिंक लो। ये शराब नहीं है यार, रेड चेरी की वैन है, बहुत ही टेस्टी है और नशा भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसकी बात पर बानी उसकी ओर बिना देखी ही बोली, थैंक यू लेकिन मुझे पसंद नहीं है, ना ही अल्कोहल और ना ही वैन, चाहे जितना भी अच्छे क्यों ना हो मैं नहीं पी थी। उसकी बात सुनकर अखिल को थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में आकर कोई गलत नहीं कर सकता था। वो बड़े ही आराम से कहा, ठीक है यार, मैं अपने दोस्त के इसे ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। बानी तपाक से बोल पड़ी। अब अखिल को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। अच्छा चलो ठीक है, हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन अब तो हम दोस्त तो बने ही सकते हैं ना। और वैसे भी आपको ड्रिंक पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर खुद तुम ही कोई भी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आखिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा। तो बानी उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब वो भी अखिल से तंग आ चुकी थी। उसका पीछा छुड़ाने के लिए बानी वहां से जाते हुए एक वेटर को बुलाकर उसे एक जूस की ग्लास ले ली। जूस भी ऑरेंज जूस था जो बानी जल्दी से उसे ले ली थी। थैंक यू मिस बानी, मेरे बात को इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। अखिल अपना एक ग्लास थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बानी बहुत ही बुरी तरह से मुंह बना ली थी और बिना उससे कोई बात किए ही अपना ड्रिंक को पीने लगी। बानी अपना ड्रिंक आराम से बैठकर पी रही थी। अखिल बीच बीच में उसे ही देखे जा रहा था। उसका देखने का अंदाज थोड़ा अजीब था जिसे बानी थोड़ा असहज हो रही थी। बानी को तो मन ही मन गुस्सा तो आ रहा था, फिर भी अखिल की ओर बिना ध्यान दिए ही बैठी रही। तभी अचानक से उसको कुछ अजीब लगा, मानो धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही हो। फिर भी वो किसी के सामने जाहिर होने नहीं दी कि उसकी तबीयत खराब हुई है। अचानक से उठ खड़ी हुई और अखिल को एक्सक्यूज कहकर वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम की ओर जाते जाते यही सोचने लगी कि मैंने तो किसी के हाथों से ड्रिंक नहीं ली और नहीं मुझे किसी ने दिया था। मैं खुद अपनी मर्जी से जूस का ग्लास उठाई थी ताकि सेफ रहूं। फिर भी ये कैसे, एक ऑरेंज जूस में नशा होने वाली कोई भी ड्रग्स आ सकता है। सोचते हुए बानी वॉशरूम में पहुंच गई। पहले जाकर अपना मुंह धोने लगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार धोने लगी। आंखों पर ठंडा पानी से धोने लगी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे जैसे समय बीता जा रहा था वैसे वैसे बानी को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तभी उसके दिमाग में घर जाने का ख्याल आया। जल्दी से अपनी लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी चली होगी, तभी उसके सामने तीन लड़के आकर रुके। उन्हें देख बानी कुछ पल के लिए डर गई। उसे आगे जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, साथ ही अब उसका हालत उसका साथ नहीं दे रहा था। बानी ने देखा सामने खड़ा वे तीनों लोग और कोई नहीं बल्कि पिया के दोस्त अखिल, दिशांत और सचिन ही खड़े थे। बानी समझ गई कि पिया उसको एक बार फिर से फंसा दिया है। अब उसके मन में पिया के लिए और भी ज्यादा कड़वाहट भर गई। वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले जन्म में मरने से पहले पहाड़ी पर पिया से मिलने गई थी। तभी तो पहला वार पीछे से ऋषभ ने किया था। क्या आज इतिहास एक बार फिर वही दोहरा रहा था? पिछले जीवन में मैंने सबके साथ अच्छे से बर्ताव किया था, तभी मुझे मौत की सजा मिली। और इस दोबारा जिंदगी में मैं ज्यादा किसी से बात तक नहीं कर रही हूँ। कितनी सावधानी बरत रही हूँ, फिर भी मुझे धोखे से मारा जा रहा है। बानी की दिमाग में और आंखों के सामने पिछले जीवन का एक बार फिर फिल्म की तरह चलने लगा। नहीं, मैं इस बार मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। इतना सोचकर बानी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी उम्मीद के हिसाब से पिया ही खड़ी थी। बानी को तो पहले से ही पता था, क्योंकि पिछले जीवन में तो यही हुआ था। लेकिन बानी ने बहुत ही सावधानी बरती थी कि पिया की चाल से बच पाए, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन आखिर में इस साजिश में कैसे फंस गई ये उसे समझ नहीं आ रहा था, और नहीं सोचने समझने की हालत में अब वो थी। वैसे उसके पास दो शक्तियां तो थी, एक माइंड पावर और दूसरा हैंड पावर यानी हाथों की शक्तियां। इसका मतलब ये नहीं कि उसे फाइटिंग आती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बानी को फाइटिंग नहीं आती थी। अगर उसका हैंड पावर से अपने आप को बचाना है तो उसके लिए मन और आंखों की एकाग्रता होना जरूरी था। लेकिन इस वक्त बानी पूरी नशे की हालत में, साथ ही सिर पर चोट लगने की वजह से अपने आप को एकाग्रता करना नामुमकिन हो रहा था। रही बात माइंड पावर की, तो जो भी पढ़ना या याद करना बस एक सेकंड ही काफी था, उसके दिमाग में फीट हो जाती थी। साथ ही कुछ हद तक सिक्स सेंस का काम भी करता था।
लेकिन बानी की गलती ये थी कि उसने कभी भी अपनी पावर को ज्यादा यूज नहीं किया था, जिस वजह से उसे अब अपनी पावर को यूज करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज बानी को एक बात समझ आ गया था कि आज उसी की लापरवाही से ही ये सब हो रहा था। बानी इतने नशे में होने के बावजूद अपने आप को डांट लगाए जा रही थी। सच में मैं बहुत बड़ी बेवकूफ और गधी हूँ। बानी अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जाने लगी। तभी सचिन पीछे से आकर उसको पकड़ लिया। पिया, आखिल, दिशांत एक और लड़की जो पिया के बगल में खड़े होकर बानी को देखे जा रही थी। बानी उस लड़की को देखकर समझ गई कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पिया की बेस्ट फ्रेंड माया ही थी। बानी सचिन के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी पिया बानी की बाल को कसकर पकड़ लिया और बेरहमी से उसे घिसटते हुए तीसरी मंजिल की आखिरी रूम में लेकर चली गई। बानी को याद आया कि पिछले जीवन में दिशांत उसे कंधे पर उठाकर ले गया था, लेकिन इस जीवन में पिया उसे घिसट कर ले जा रही थी। दिशांत, आखिल, माया और सचिन अमीर घर के बिगड़े हुए बच्चे थे, साथ ही पिया की अच्छे दोस्त भी थे। बानी को अब दर्द को और ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से सिर में दर्द। पिया बिना देरी किए ही बानी को बेड पर धकेल दिया और बिना देरी किए ही माया के तरफ एक हाथ बढ़ाई। माया भी समझ गई, जल्दी से टेबल से एक वाइन बॉटल को लेकर आ गई और पिया के हाथ में बिना देरी किए पिया को दे दिया। पिया दांत भींचते हुए बानी के मुंह में सारा वाइन डाल दिए। फिर भी पिया का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया और दांत भींचते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। बानी को पिछले जन्म का पिया की आखिरी बात याद आने लगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। गुड बाय मेरी प्यारी बहना। बानी की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। माया जल्दी से पिया के पास आकर कान में धीरे से बोली, पिया अब चलो, वो मोटा आदमी आने का टाइम हो गया है। जैसे पिया और बानी ने सुना तो पिया के चेहरे पर मक्कारी की हंसी आ गई, वही बानी के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। पिया एक नजर बानी पर डाली जो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और बेहोश के हालात में पड़ी हुई थी। पिया समझ गई कि ड्रग्स असर हो गया है। ये देखकर वो वहां से अपने दोस्तों को लेकर कमरे से बाहर चली गई। वहीं बानी ड्रग्स के वजह से उसका शरीर अंगार जैसे गर्म हो रहा था। ऊपर से माया की हुई बातें बार बार उसे याद आ रही थी। बानी अपने आप को संभालते हुए बेड से उठने लगी। जमीन पर पैर रखते समय नीचे धड़ाम से गिर पड़ी। उसके पैरों में जान ही नहीं बची थी। गिरते उठते ऐसे तैसे करके दरवाजे के पास पहुंच गई। लकीली पिया जाते समय दरवाजे को बाहर से बंद नहीं किया था। ये देख बानी को थोड़ा राहत मिली। एक गहरी सांस लेकर बानी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। 2 कदम आगे ही बढ़ाई थी कि तभी किसी की कदमों चलने की आवाज आई। बानी ने देखा सामने से 45 आसपास उम्र के एक मोटा सा आदमी शराबी की नशे में टूल होकर लड़खड़ाते हुए आ रहा था। उसके मुंह से कुछ भद्दी सी शब्द को यूज करके वो गाना गाए जा रहा था। बानी अपनी धुंधली आंखों से देखा तो वो जल्दी से वहीं दीवार के पीछे छुप गई। जैसे ही वो मोटा आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ, बानी आगे बढ़कर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि बानी को पता था कि वो आदमी कमरे के अंदर किसी को ना देखकर वो बाहर आ सकता था या फिर पिया को फोन भी कर सकता था। सबसे बड़ी बात, बानी को उसी कमरे के सामने से जाना था। हो सकता था कि वो मोटा आदमी बानी को देख ले। जो भी हो, बानी इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। हो सके तो को जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन बानी की मुसीबत अब कहाँ खत्म होने वाली थी। बानी जल्दी जाने की चक्कर में वो किसी से टकरा गई। उसने बिना दिखे ही सॉरी बोलकर वहां से निकल गई। वो आदमी जो बानी टकराने के वजह से वो थोड़ा आगे की ओर लड़खड़ाया था, वो पीछे मुड़कर देखा तो बानी को जाते हुए देख पा रहा था। बानी अपनी धुंधली आंखों से बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ते ही जा रही थी कि तभी उसकी मुसीबत सामने से आते हुए दिखाई दिए। सामने से दिशांत, सचिन और अखिल को आता देख वो और भी ज्यादा डर गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाती या वे तीनों बानी को देख पाते, तभी किसी ने बानी को अपनी ओर कमरे के अंदर खींच लिया। अब बानी उस आदमी को देख पाती, पूरे कमरे में अंधेरे होने के वजह से वो नहीं देख पा रही थी। ऊपर से उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। वो आदमी खिड़की से आ रही चांद की रोशनी से बानी को एकटक देखे जा रहा था और ये भी देख पा रहा था कि बानी की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। अंधेरे होने के वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बानी इतनी दर्द से छटपटा रही थी कि अब उस आदमी को बानी की ऐसी हालत देखा नहीं जा रहा था। वो थोड़ा आगे झुका तो चांद की रोशनी में उसका हैंडसम खूबसूरत चेहरा सामने आया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तेजवीर ही था।
इतने देर तक बानी उसके बाहों में होने के बावजूद तेज को कोई भी रिएक्शन एलर्जी नहीं होता देख उसे पक्का यकीन हो गया कि बानी ही वो एक लौती लड़की है जो उसकी जिंदगी को हसीन और खुशी के रंगों से भर सकती है। तेज की मन में बानी के लिए फीलिंग्स जागने लगी। एक टक बानी को ही देखे जा रहा था। सच में बानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बेदाग चेहरा, दूध जैसा सफेद चेहरा, माथे पर हल्की सी छोटी सी काली बिंदी, गुलाबी होठ, कोई मेकअप नहीं, सादगी में भी इतनी खूबसूरत। सच में ये कोई अप्सरा की देवी थी। आज पहली बार तेजवीर अपनी जिंदगी में किसी लड़की को इतनी करीब से देख रहा था। तभी बानी अपने आप को कंट्रोल ना करने के वजह से सारे कपड़े उतारने लगी। उसकी शरीर पूरे पसीनों से भीगी हुई थी। उसकी होठ पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। साथ ही दर्द से वो इतनी कांप रही थी कि बार बार बानी अपनी होठों को दांतों से काटे जा रही थी। तेज उसे ऐसे करते हुए देखे जा रहा था। वो अच्छी तरह से समझ गया था कि बानी को हाई डोज मात्रा में ड्रग्स दे दिया गया है। तेज उसे बाथरूम में ले जाकर सोवा के नीचे विखड़ा करना चाहता था, लेकिन बानी बहुत ज्यादा चटपटाने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। लड़कियों से हजारों कोसों दूर रहने वाला आदमी अचानक से उसके गोद में एक लड़की आ जाए तो रिएक्ट कैसे करता। बानी को बाथरूम में ले जाने के लिए अपनी गोद में उठाने ही वाला था कि तभी अचानक उसके होठों पर सॉफ्ट होठ होने का एहसास हुआ। बानी तेज को पागलों की तरह चूमे जा रही थी, फिर भी वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। उसको इतना दर्द में तड़पता देख तेजवीर बिना देरी किए बानी की साथ देने लगा। दोनों की किस इस तरह डीप होती जा रही थी कि दोनों ही कितने बरसों से इन्हीं किस के लिए तरस रहे हों। बानी को तो होश तो नहीं था, लेकिन तेज होश होकर भी होश खो चुका था। आज पहली बार वो किसी लड़की को छू रहा था। आज उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। तेज पूरी तरह से बानी में समा चुका था। आज बानी को पूरी तरह से अपना बना चुका था। अगली सुबह जब बानी की आंखें खुली तो कल रात जो कुछ भी पिया ने किया था वो सब याद आने लगी। जैसे ही बानी को याद आया कि पिया कैसे उसे धोखा दिया है, उसके चेहरे पर नफरत की भाव उमड़ कर आ गई। अगले ही पल उसने अपने आसपास का नजारा देखा तो ये कोई वीवीआईपी लग्जरीज कमरा दिख रहा था। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसके आंखों से पानी झरझर बहने लगे। अपने आप को दांत बींचते हुए बोली, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है मिस पिया। कसम खाके कहती हूँ तुझे इसी जिंदगी में नरक का दर्शन नहीं करवाई ना। कसम से, मेरा नाम बानी नहीं। इतना कहकर वॉशरूम में जल्दी से चली गई। इस समय दिन का 11:00 बज रहे थे। तेजवीर पहले से ही निकल चुका था, इसलिए बानी अभी तक उसे पता ही नहीं चला था कि रात में उसके साथ बिताने वाला इंसान कौन था। बानी जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आए और बिना देरी किए कमरे से बाहर जाने को हुई तो उसे अचानक याद आया कि पिछली जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन घबराहट के वजह से वो बिना कुछ सोचे ही कमरे से बाहर चली गई थी। लेकिन जाने से पहले उसने एक विजिटिंग कार्ड देखा था, लेकिन उसे इंग्लिश पढ़ना तो दूर हिंदी भी ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, जिस वजह से उस इंसान को पता करना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस न्यू लाइफ में तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से जाकर साइड टेबल के ऊपर देखा तो सच में एक विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था। बानी एक गहरी सांस लेकर अपनी कांपते हाथ से विजिटिंग कार्ड उठा लाया। ऊपर कुछ लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट मी। ये पढ़कर कार्ड को टर्न किया तो बानी के सिर पर एक बिजली कड़क उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है। उस कार्ड के ऊपर टीएस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम लिखा हुआ था और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही बानी के आंखों के सामने ये नाम आया वो वही बेड पर धड़ाम से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि वो आंसू खुशी का था या फिर दुख और दर्द का था। ये बस वही जानती थी। कुछ देर तक ऐसे बैठे रहने के बाद पहले अपने आप को संभाला। उसके हाथ में अभी भी वही विजिटिंग कार्ड पकड़ के रखी हुई थी। उस कार्ड को अपने पास ही रख लिया और अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी ओर सिंह कारपोरेशन में आज तेज हेड ऑफिस यानी सिंह कारपोरेशन में था। तेज अपनी कैबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसके फोन का रिंग बजने लगा। तेज बिना मोबाइल की स्क्रीन देखे ही फोन को उठा लिया। सामने से एक इंसान का आवाज आए, बॉस, मैडम होटल से निकल चुकी है। तेज ये सुनकर बस हम्म में जवाब दिया और आगे कहा, जब तक सेफलर घर नहीं पहुंच जाती तब तक उसके ऊपर नजर रखना। जी बॉस, सामने से आवाज आए और दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। यहां बानी टैक्सी का इंतजार करते हुए खड़ी थी। उसके दिमाग में बार बार तेज का ही ख्याल आ रहा था। अपने मन में सोचने लगी, इसका मतलब कल रात जो आदमी मेरे साथ था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तेज था। यानी इसका मतलब पिछले जीवन में भी
ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में बानी, तू पिछले जीवन में बेवकूफ बहुत थी, साथ ही बहुत बड़ी गधी भी। खाम का उस आदमी को कोसती रही जो कल रात तेरे साथ एक रात बिताई थी। गधी कही कि अपने मन में खुद को कोसते हुए जा रही थी, साथ ही मुस्करा रही थी। बानी कश्यप विला जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकी। बानी अंदर जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में अभी भी तेजवीर का ही ख्याल आ रहा था। आधे घंटे के बाद जब बानी कश्यप विला पहुंची तो देखा हॉल में महेश, रूपाली, पिया और उनके साथ 3 और लोग बैठे हुए थे। बानी को वे 3 लोग जानी पहचानी चेहरा दिखाई दिया। उनमें से एक औरत, 2 आदमी लोग थे। बानी उन लोगों देखकर समझ गई कि अब हंगामा होने वाला है, क्योंकि बानी को अच्छे से पता था कि ये औरत झगड़ालू किस्म की है। जब उनके घर ये 3 लोग आए तो बिना हंगामा के तो रह नहीं सकते, खास करके वो औरत। बानी बिना किसी से कुछ कहे ही अपने कमरे की जाने लगी। तभी उस औरत की नजर बानी पर पड़ी। बानी को देख वो औरत ऊंची आवाज करते हुए बोली, लो आ गई मैडम। जैसे ही सब लोग ने उस औरत की आवाजें सुनी, सब लोग उस ओर मुड़ गए। सोफे पर रूपाली, महेश, पिया बैठे हुए थे और वो औरत जो तेज आवाज में बात की थी वो और कोई नहीं बल्कि महेश की बहन मिसेज कत्यानी लाल थी। उसके बगल में बैठा इंसान उसका पति मिस्टर नीलकंठ लाल था और उसका बेटा देवानंद लाल। कत्यानी हमेशा झगड़ालू औरत रही है, साथ ही सबसे बड़ी लालची औरत भी। उसका लालचीपन इतना है कि सारी दुनिया में जितने भी लालची भूत रहे होंगे वे सब की आत्मा इस औरत में समा हुई थी। काश्यप परिवार जैसे ही बानी को देखा वे सभी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे, लेकिन बानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके उलट आज उसे उसके सामने बैठे वे सभी इंसान को टुकड़े टुकड़े करके मार डालने की मन कर रहा था। अपनी अंदर ज्वाला की तरह उत्पन्न हो रही गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। महेश गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ना आओ देखा ना ताओ सीधे जाकर बानी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। लेकिन वो बानी को मार पाता तभी उसका हाथ हवा में रुक गया। जब सबने ये नज़ारा देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी भी उनको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि महेश हाथ अपने आप हवा में नहीं रुका हुआ था, बल्कि बानी उसका हाथ इतनी ताकत से पकड़ी हुई थी कि एक पल के लिए महेश भी हैरान हो गया कि बानी उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ी हुई थी कि अगले ही पल उसका दर्द महेश को साफ महसूस होने लगा। बानी की चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महेश ये देखकर एक पल के लिए वो तो डर ही गया, लेकिन अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही बानी महेश का हाथ झटकते हुए बोली, मेरी हिम्मत तो आप अभी अभी देख ही ली होगी कि कितना हिम्मत है, और रही बात आप मुझ पर हाथ उठाने की तो आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत कीजिए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखिएगा आप। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। 2 कदम आगे बढ़कर अचानक से वहीं रुक गई और जल्दी से पीछे मुड़ी और पिया को अपनी गहरी नजरों से उसे घूरने लगी। ये देख पिया एक पल के लिए डर के कारण 2 कदम पीछे हट गई। ये देख बानी पिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और एक पल बिना गनवाए एक जोरदार चांटा पिया के गाल पर दे मारी। ये देख सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं रूपाली और पिया गुस्से से आग बबूला हो गई। रूपाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बानी, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, पिया पर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत, तुम क्या पागल हो गई हो। लेकिन बानी कुछ नहीं बोली, बस पिया को अपनी जलती हुई अंगार जैसे लाल आंखों से उसे घूरे जा रही थी। अभी अभी जो कुछ भी बानी ने महेश और पिया के साथ की वो सब बानी के साथ होने वाली थी। ये बात बानी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पिछले जन्म में यही तप्पड़ बानी को मिली थी, वो भी एक बार नहीं बार बार, यहाँ तक कि उसे बालों से घसीटते हुए बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। रूपाली और पिया को साथ देते हुई कत्यानी भी बानी को बहुत ही तंग किया था। बानी को यह भी याद था कि इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद वो पूरे 1 हफ्ते तक बुखार आ गया था और उसे बिना बेड रेस्ट के घर का काम भी करना पड़ रहा था। लेकिन आज बानी का ये रूप देखकर किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी बानी को गाली दे या कुछ और ही कहे। बानी चाहती तो वो इन लोगों को अभी के अभी अच्छा खासा सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मन में ही ठान लिया था कि इन लोगों को धीरे धीरे खून के आंसू रुलाएगी, वो भी पूरी जिंदगी भर। उन लोगों को इतनी आसानी से मौत तो नहीं देना चाहती थी, वरना दर्द तकलीफ इन लोगों को कैसे पता चलता। उसने जितने भी सहा है उससे 10 गुना ज्यादा वापस करेगी इन लोगों को। बानी सबकी ओर देखा और फिर रूपाली की ओर देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारी बेटी को क्यों मारा है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो मिसेज कश्यप। हो सके तो तुम्हारी बेटी को कंट्रोल में रखना, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा।
इतना कहकर वो अपनी कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में गुस्से भरी पिया की आवाज पड़ी, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया तूने जाहिल गवार लटकी, मेरे ही घर में एक कुत्ते की तरह पड़ी हो, हमारे घर का नमक खाती हो और हम पर ही हाथ उठाती हो, और अब पता नहीं कहां से मुंह काला करके आए हो, कौन सी बुड्ढे के साथ सोकर आई होगी, यहाँ हमारे घर चली आई तुम्हारी ये गंदगी धोने, हमारे घर तुम्हारे जैसे स्ला। पिया आगे कुछ कह पाती तभी एक बार फिर पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजी। वो आवाज एक थप्पड़ का था। बानी एक बार फिर पिया के गाल पर दे मारा था। इस बार बानी पूरे ताकत के साथ थप्पड़ जड़ा था, जिससे पिया के होठों के कोने से हल्का खून भी निकलने लगा था। ये देख रूपाली को रहा नहीं गया, वो कुछ कहती या कुछ करती, उतने में ही बानी पिया को उसके बाल से घिसाटते हुए सबसे 10 कदम दूर लेकर आए और बिना रुके थप्पड़ पर थप्पड़ झड़ने लगी। रूपाली, महेश और बाकी सबने ये देखा तो उनके पूरे शरीर में तो आग ही लग गई। रूपाली और कत्यानी दोनों आगे बढ़कर बानी को पिया से दूर करने लगी, लेकिन बानी उन दोनों से भी निपटने लगी। रूपाली और कत्यानी को धक्का देकर दूर करके फिर से पिया को धोना शुरू कर दिया। अब महेश का गुस्सा भी फूट पड़ा। जल्दी से आगे बढ़कर बानी को पिया से अलग करके बानी को जमीन पर धक्का दे दिया, जिसे बानी अपने आप को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। महेश बानी की ओर एक उंगली से पॉइंट करते हुए कहा, बस बहुत हुआ बानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई है कि मेरे सामने मेरी ही बेटी को मारो। रूपाली जल्दी से आगे बढ़कर बानी की ओर देखते हुए महेश से बोली, महेश, इस गंवार लड़की को धक्के मारकर घर से निकाल दो। कत्यानी भी रूपाली की बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है, इस बज्जात लड़की को घर से निकाल दो। ये देखो हमारे फूल जैसे बच्ची को कितनी बुरी तरह से मारा है। वैसे भी पिया को देखकर बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि पिया बुरी तरह से घायल है। उसका चेहरा पूरी तरह से सूज चुका था, होठों से खून अब और भी ज्यादा निकलने लगी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।